ओम शांति। वैलेंटाइन वीक स्पेशल एक्सप्लोरिंग ट्रू लव सीरीज के अंतर्गत आज हम सभी बात करेंगे देश प्रेम की। हम सभी जिस भारत माँ के सपूत हैं, भारत की जिस महान भूमि पर हम सभी ने जन्म लिया है, ये स्वयं परमात्मा की अवतरण भूमि है, जिसे देव भूमि के नाम से जाना जाता है। अनेकों संतों, ऋषियों, मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। भारत माँ के ऐसे ऐसे लाल जिन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे भारत देश का नाम ऊंचा कराया है। भारत की संस्कृति सारे संसार की सबसे महानतम संस्कृति गाई जाती है, जिसके सिर पर हिमालय का छत्र है, जिसके पैरों में नदियां एकत्र है, जिसके हाथों में वेदों के पत्र है। सचमुच ऐसा देश नहीं कहीं अन्यत्र है। हमारे इस महान भारत देश की महानता हम समझ सकते हैं चीन की उस लोकोक्ति के हिसाब से। चाइना में ये मान्यता है, एक बिलीफ सिस्टम है कि जब कोई व्यक्ति अपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म करता है तो उसका अगला जन्म भारत में होता है। भारतीय महान परंपराओं और समृद्ध विरासत के हम सभी बहुत बहुत अभिमानी हैं। और ऐसा भारत देश जिसका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने जैसा कर्तव्य रहा है, महानता रही है। हम सभी गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। हमारा भारत देश महान है। इसकी महानता को अनेक देशों में बड़े बड़े फिलोसोफर्स के द्वारा बताया गया। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हमारे इस भारत देश की समृद्धि को, उसके विश्व गुरु के उस पद को एक तरह से ग्रहण लग चुका है, और ऐसे में अनेक समाज सेवी संस्थाएं या आजादी के पहले की अगर हम बात करें तो लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी मुगलों के गुलामी से तो कभी अंग्रेजों की गुलामी से इसे छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का तक बलिदान दे दिया। आज शायद हमें अपने प्राणों का त्याग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस आजाद देश को, इस स्वतंत्र भारत को हम महानता का वो पद फिर से हासिल करा सके, फिर से उसको विश्व गुरु की उपाधि दिला सके, भारत देश का यह ध्वज सारे संसार में सबसे ऊंचा लहरा सके, इसके लिए जरूरत है दिल से देश से प्रेम करने की। देश प्रेम सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो उबल कर सामने आता है, उस देश प्रेम की हम बात नहीं कर रहे हैं। यह देश प्रेम है, देश की परंपराओं से प्रेम। देश सिर्फ पेड़ पौधों, पहाड़ों और नदियों से नहीं बना करता। देश बनता है देशवासियों से। और हम सभी भारतीय होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते देश से प्रेम करें। और वह प्रेम होता है कि देश की जिस संस्कृति को, जिसको सारा संसार आज नमन करता है, उस संस्कृति को फिर से हम अपने जीवन में उतारें। कई बार वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए हम अपनी ओरिजिनल कल्चर को, हमारी महान भारतीय संस्कृति को पिछड़ा महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम भारतीय वेशभूषा पहनेंगे, भारतीय भाषा में बात करेंगे या भारतीय त्योहारों को, रीति रस्मों को मनाएंगे तो शायद लोग हमें बैकवर्ड समझेंगे, अनडेवलप्ड समझेंगे। लेकिन हम शायद यह भूल जाते हैं कि हमारी इसी समृद्ध परंपरा का आज तक पूरा विश्व ऋणी है। हम सभी जानते हैं, इतिहास में थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, भारत के ही नालंदा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र के विश्वविद्यालय जैसे विश्व विख्यात विद्यालयों में, शिक्षा कुलों में देश विदेश के अनेक लोग आकर अपने विद्वत्ता को बढ़ाने के लिए ज्ञान हासिल करते थे। भारत का वही सत्य ज्ञान, भारत की उन्हीं महान परंपराओं को
अब फिर से अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। सिर्फ देशभक्ति के नारे लगाने से, कुछ पर्टिकुलर डेज पर देशभक्ति के गीत गाने से हम देश प्रेमी नहीं कहलाते हैं। हम याद करें भारत की रक्षा में जुटे हुए उन आजादी के पहरेदारों को, उन सेना के जवानों को जो कभी माइनस टेम्परेचर में, कड़कती ठंडी में, बर्फ के बीच भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो कहीं 50 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर में, तपती धूप में, रेगिस्तान में खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। उनके देश प्रेम को तो, उनके जज्बे को तो हम सलाम किए बिना नहीं रह सकते। भले ही आज हम हो सकता है कि रक्षा के क्षेत्र में या सेना के रूप में भारत की रक्षा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संस्कृति की रक्षा करना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। अब हम इसे अपना देश के प्रति प्रेम कहे या देश के नागरिक होने के प्रति अपना कर्तव्य, जब तक हम भारत की उस संस्कृति को फिर से अपने जीवन में नहीं अपनाते, फिर से भारत की महान परंपराओं को अपने जीवन में जीना नहीं शुरू करते, तब तक हमारा देश प्रेम सिर्फ शब्दों का होगा, सिर्फ हवाई कीले या बातों के बादशाह बनने वाली वो बात होगी। और इस वैलेंटाइन डे पर हम यही चाहते हैं कि हम दिल से हमारे देश से प्रेम करें। यह भारत जो सारे जहां से अच्छा है, इसे अच्छा बनाने के लिए आओ हम सभी अपने आप को इतना अच्छा बनाएं, ऐसे चरित्रवान बने। भारत को जो आज भ्रष्टाचार का और कुछ सामाजिक कुरीतियों का ग्रहण लग चुका है, इस ग्रहण से भारत को छुड़ाने के लिए हमें दान देना होगा अपनी बुराइयों का। अपने आप को हमें ऐसे कुछ संस्कारों में ढालना होगा जिससे हमारी तरफ देखकर हर भारतीय को तो नाज हो ही, लेकिन विदेश का भी, इस संसार का भी कोई भी व्यक्ति हमें देखे तो वह हमारे सामने नमन किए बिना रह ना सके। मुझे एक रियल इंसिडेंट याद आता है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का। जब वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए जापान यात्रा पर थे, तो उन्हें कुछ फल खाने की इच्छा थी और ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें दिख नहीं रहा था कि कहाँ पर फल मिल सकते हैं। कुछ स्टेशंस बीत गए लेकिन उन्हें फल मिल नहीं पाए। तो अनायास ही उनके मुख से निकला कि कैसा देश है ये, यहाँ फल तक नहीं मिलते हैं। उनके साथ वाली सीट पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने, जो कि जापानीज था, उसने यह बात सुनी। अगला स्टेशन जैसे ही आया वो उतर कर नीचे गया और गाड़ी जस्ट स्टार्ट होने ही वाली थी कि वो फलों की एक टोकरी लेकर विवेकानंद जी के पास पहुंचा। विवेकानंद जी को खुशी भी हुई और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा कि मैंने इसे लाने के लिए तो नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने उसका कीमत पूछी कि आप मेरे लिए फल लाए हैं तो इसकी कीमत क्या है। तो इस जापानीज व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि इसकी कीमत मैं पैसे के रूप में नहीं लेना चाहता, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी कभी ऐसा मेरे देश के लिए नहीं कहेंगे कि एक ऐसा देश है यहाँ ये फलानी चीज या फल आदि नहीं मिलते हैं। मेरे देश के सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है। हम सभी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी देश प्रेम की क्या भावना रही होगी। आज विचार करने की जरूरत है, क्या मेरे दिल में, मेरे हृदय में भारत का इतना ऊंचा स्थान है? क्या भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ भारत की संस्कृति का, भारत की महान परंपराओं का, भारत में सिखाए गए मूल्यों का इतना ही सम्मान हम करते हैं? और ये सम्मान मेरे प्यारे भाई बहनों सिर्फ शब्दों में नहीं होता, हमारे जीवन से, हमारे प्रत्येक कर्तव्य से वह सम्मान दिखे, वो नाज, वो प्राउड फील करें हम भारत के लिए। मुझे याद आ रही है बचपन में स्कूल के प्रेयर असेंबली में एक प्रतिज्ञा हम किया करते थे, शायद आज भी स्कूल्स में ये प्रतिज्ञा कराई जाती होगी।
प्रेयर के साथ साथ अपने भारत देश के लिए हम प्रतिज्ञा करते थे कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई और बहनें हैं, अपने देश से मुझे प्रेम है और इसकी समृद्ध परंपराओं का मुझे अभिमान है। आज उस प्रतिज्ञा को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, सिर्फ सोना अर्थात गोल्ड की बात नहीं है। अगर फिर से हम भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को सोने जैसा अर्थात बहुत शुद्ध और गुणों से समृद्ध बनाना होगा। फिर वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत फिर से स्वर्णिम भारत होगा, जहां हर भारतीय देवी और देवता के समान होगा, जहां हर बालक श्री कृष्ण और हर बाला राधा के समान होगी। ऐसे सुंदर स्वर्णिम भारत को, उस स्वर्ग को धरा पर लाने का परम कर्तव्य अगर हम अपना मान ले तो यही हमारे सच्चे देश प्रेम की निशानी होगी। आओ इस देश से प्रेम करें, देशवासियों से प्रेम करें और देश की परंपराओं को, इसकी समृद्ध विरासत को अपने जीवन का एक अहम अभिमान का हिस्सा बनाएं। ओम शांति।